Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about Mikhail Bakhtin's most famous work, that is Rabelais and His World. So let's start. Rabelais and His World is a source text we can derive Bakhtin's idea of carnivalesque. So friends, Mikhail Bakhtin का famous idea जिसका नाम है carnivalesque. So ये जो idea है ये popularize हुआ था मिखाइल भक्तिन के टेक्स्ट से जिसका नाम है Rabelais and His World. So carnivalesque का मतलब ये जो आइडिया है ये पॉपुलराइज हुआ था राबेले एंड हिज वर्ल्ड जो कि मिखाइल भक्तिन का लिखा हुआ टेक्स्ट है। देन फ्रेंड्स, कार्निवलेस्क्यू पे मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इस लेक्चर में जो है सिंपल टर्म्स में आपको बताना चाहूँगी कि कार्निवलेस्क्यू क्या होता है। सो बेसिकली कार्निवलेस्क्यू एक तरीके का फेस्टिवल होता है जहाँ पर लोग जो है किसी भी तरह के रूल्स या फिर बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर जो है सोशल क्लास इतनी मैटर नहीं करती कि इंसान जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, वो मैटर नहीं करता। भले ही वो रिच क्लास से बिलोंग करता हो या फिर पुअर क्लास से बिलोंग करता हो, सारे जो है एक साथ मिलकर जो है फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरीके को की रिलीजियस कन्वेंशंस को भी फॉलो नहीं किया जाता। और हम देखते हैं लोग जो है फ्रीली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर आकर जो है रिच और पुअर मतलब लोगों में जो है बैरियर्स जो सेट हुए हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इस फेस्टिवल के टाइम पर। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लोगों के एबनॉर्मल बिहेवियर को भी हम देखते हैं इस फेस्टिवल के टाइम कि लोग जो है अननेसेसरीली लाफ करते हैं, शाउट करते हैं। सो इस फेस्टिवल के टाइम पे जो है लोगों के स्ट्रेंज बिहेवियर को वेलकम किया जाता है। सो कार्निवल सेलिब्रेटेड टेम्परेरी लिबरेशन फ्रॉम द प्रिवेलिंग ट्रूथ कि कार्निवलेस्क्यू के टाइम पर मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेरी लिबरेशन मिलती है लोगों को प्रिवेलिंग ट्रूथ से। प्रिवेलिंग ट्रूथ क्या है? प्रिवेलिंग सोसाइटल ट्रूथ ये है कि मतलब रियलिटी में अगर हम देखें तो सोशल मतलब जितने भी रिच और पुअर क्लास जो होती है उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट कार्निवलेस्क्यू के टाइम पे हर एक इंसान जो है इस फेस्टिवल का जो है पार्ट बन सकता है, इस फेस्टिवल को खुल के इंजॉय कर सकता है। सो इस सेंस में लिखा गया है कार्निवल सेलिब्रेटेड टेम्परेरीली लिबरेशन फ्रॉम द प्रिवेलिंग ट्रूथ एंड फ्रॉम द इस्टेब्लिश ऑर्डर। इस्टेब्लिश ऑर्डर का मतलब इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर यानी हाई और लो क्लास। सो इस सेंस में लिखा गया है इट मार्क्ड द सस्पेंशन ऑफ ऑल हायरार्कल रैंक कि इसमें जो है हर तरीके की लोग जो है कौन सी रैंक्स से बिलोंग करता है वो कुछ मैटर नहीं करता। लोगों के पास क्या क्या वो प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, क्या क्या नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रोहिबिशंस जो है लोगों पर लगे हैं। सो इस फेस्टिवल में आकर जो है इन सभी चीज़ों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। सो इस सेंस में लिखा है इट मार्क द सस्पेंशन ऑफ ऑल हायरार्कल रैंक, प्रिविलेजेस, नॉर्म्स एंड प्रोहिबिशंस, सच टर्निंग अपसाइड डाउन ऑफ द सोशल हायरार्कीज़। सो टर्निंग अपसाइड डाउन ऑफ द सोशल हायरार्कीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है मतलब इंसान कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, हाई से करता है या फिर लो से करता है, वो मैटर नहीं करता। सो इस सेंस में लिखा गया है सच टर्निंग अपसाइड डाउन ऑफ द सोशल हायरार्कीज़ एंड नॉर्म्स थ्रू लॉटर कि हर मतलब सोशल हायरार्कीज़ और नॉर्म्स को जो है मतलब एकदम रिवर्स कर दिया जाता है क्योंकि लोग जो है अननेसेसरीली इस मतलब कार्निवलेस्क्यू में आकर जो है शाउटिंग करते हैं, मतलब लाफ करते हैं। सो वो लोग जो है इंजॉय करते हैं। सो इस सेंस में लिखा है सच टर्निंग अपसाइड डाउन ऑफ द सोशल हायरार्कीज एंड नॉर्म थ्रू लॉटर डिसमेंटल टेम्परेरीली द ऑफिशियल एंड फॉर्मल डिस्कोर्सेस कि इस फेस्टिवल के टाइम पर जो है जितने भी ऑफिशियल या फिर फॉर्मल डिस्कोर्सेस यानी एंड ट्रूथ्स ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस कि ट्रूथ्स ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि हाई और लो क्लास अगर हम रियलिटी में देखा जाए तो हाई और लो क्लास के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो इस फेस्टिवल में आके उसे भी जो है डिसमेंटल कर दिया जाता है एंड सिचुएटेड दीज वर्जन्स विद इन अ फील्ड ऑफ मल्टीपल अदर पॉसिबिलिटीज़। मल्टीपल अदर पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाई और लो क्लास के बीच में बैरियर सेट किए गए हैं उसे भी जो है ब्रेक कर दिया जाता है। लोग जो है अननेसेसरी जो है लाफ कर सकते हैं, शाउट कर सकते हैं, उनके पास जो है ऐसा काइंड ऑफ लिबरेशन होती है। सो इस सेंस में लिखा गया है
and truths of social existence and situated these versions within a field of multiple other possibilities and brings back to notion of dialogism। एंड फिर से जो है ये भी जो डायलॉजिज्म है फ्रेंड्स, मैं इस पर भी जो है लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। सो डायलॉजिज्म, सो इस सेंस में लिखा गया है एंड ब्रिंग्स बैक टू नोशन ऑफ डायलॉजिज्म का मतलब क्या है? डायलॉजिज्म जो है एक तरह की फ़िलॉसफी ऑफ लैंग्वेज और सोशल थ्योरी है जो कि मिखाइल भक्तिन ने डेवलप की थी। सो जिसके अकॉर्डिंग मिखाइल भक्तिन बताते हैं कि लाइफ जो है डायलॉजिक है। लाइफ का मतलब ही तभी है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करें और इवेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें। सो इंटेंस रिलेशनशिप विद अनदर्स वर्ल्ड, कि अपने आप को जो है दूसरे वर्ल्ड के साथ जोड़े रखना। सो इस कार्निवलेस्क्यू के साथ जो है ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। देन राबेले वॉज अ फ्रेंच। सो फ्रेंड्स, ये जो मिखाइल भक्तिन ने ये जो टेक्स्ट लिखा है राबेले एंड हिज वर्ल्ड, सो ये जो है एक फ्रेंच राइटर के नाम पर लिखा है। फ्रेंच राइटर के मतलब मिखाइल भक्तिन ने जो है फ्रेंच राइटर का वर्क पढ़ा था। सो उसके रिस्पॉन्स में जो है मिखाइल भक्तिन ने एक टेक्स्ट प्रोड्यूस किया था जिसका नाम है राबेले एंड हिज वर्ल्ड। सो राबेले कौन थे? ये जो थे राबेले दरअसल फ्रेंच राइटर थे जिनका पूरा नाम था फ्रेंकोय राबेले, जो कि सटायरिकल प्रोज लिखा करते थे। एंड इनका जो एक सटायरिकल प्रोज था इस प्रोज को जो है मिखाइल भक्तिन ने भी पढ़ा था जिसका नाम है द लाइफ ऑफ गरगेंटुआ एंड ऑफ पेंटाग्रुएल। सो इसे पढ़ने के बाद जो है मिखाइल भक्तिन ने एक टेक्स्ट को डेवलप किया था जिसका नाम है राबेले एंड हिज वर्ल्ड। सो इस राबेले के इस टेक्स्ट में फ्रेंकोय राबेले ने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था द लाइफ ऑफ गरगेंटुआ एंड ऑफ पेंटाग्रुएल। सो इसमें जो है उन्होंने बताया था दिस वॉज अ इमर्जिंग जॉनरा। सो ये जो है फ्रांस में उस टाइम पर जो है धीरे धीरे इमर्ज कर रहा था ये जॉनरा, द लाइफ ऑफ गरगेंटुआ एंड ऑफ पेंटाग्रुएल। सो इस जॉनरा में जो है ऑफिशियल डिस्कोर्स को भी एकोमोडेट किया था। ऑफिशियल डिस्कोर्स ऑफ द सोशल हायरार्की को एकोमोडेट किया गया था। सो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सोशल हायरार्कीज़ को भी जो है बताया गया था कि किस तरह से जो है सोशल रियलिटीज़ को बताया गया था कि किस तरह से जो है लोग हाई क्लास और रिच क्लास से बिलोंग करने वाले लोग जो है एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब हाई क्लास के लोग जो है किस तरह से जो है लो क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो इस सेंस में लिखा गया है दिस वॉज अ इमर्जिंग जॉनरा विच कैन नॉट ओनली, इस जॉनरा के अंदर जो है ऑफिशियल डिस्कोर्स ऑफ द सोशल हायरार्की को भी इस जॉनरा में एकोमोडेट किया गया है और साथ ही साथ पैरोडिक डिस्कोर्सेज को भी जो है इस जॉनरा में जिसका नाम है द लाइफ ऑफ गरगेंटुआ एंड पेंटाग्रुएल में जो है पैरोडिक डिस्कोर्सेज को भी एकोमोडेट किया गया है। पैरोडिक डिस्कोर्सेज का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी ऑफिशियल वर्जन्स है उनका जो है मजाक उड़ाना, यानी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स और बाउंड्रीज़ हैं उनका मजाक उड़ाना। सो इस सेंस में जो है पैरोडिक डिस्कोर्सेज को भी जो है ये जॉनरा एकोमोडेट करता है। रिडिक्यूलिंग एंड चैलेंजिंग द ऑफिशियल वर्जन्स, ट्रुथ्स एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिखाइल भक्तिन के फेमस कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है क्रोनोटॉप। सो फ्रेंड्स, क्रोनोटॉप जो है ये एक तरह का ग्रीक वर्ड है। सो ये एक आइडिया था जो कि मिखाइल भक्तिन द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। सो ये जो है एक ग्रीक टर्म है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम एंड टोपोस का मतलब होता है स्पेस। समथिंग दैट एक्सप्लोर्स द डायलॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन space and time. It explores how these space-time relations inform different kind of literature। कि कहने का क्रोनोटॉप का बेसिकली मतलब क्या है कि अलग अलग टाइम की लिटरेचर जो है अलग लोगों को जो है अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देती है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक टाइम में, यानी हर एक मतलब जो लिटरेचर हर एक टाइम की जो है और अलग अलग जगहों की जो है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है लोगों को। सो अलग अलग स्पेस पर लिखी हुई, यानी अलग अलग राइटर्स द्वारा अलग अलग स्पेस में लिखी हुई और साथ ही साथ अलग अलग टाइम पर लिखी हुई लिटरेचर जो है लोगों को अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देती है। सो इस सेंस में लिखा गया है इट एक्सप्लोर्स हाउ दी स्पेस टाइम रिलेशंस इन्फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर।
Here Bhaktин showed how different Greek literary genres operated with different configurations. कि कहने का मतलब ये है कि क्रोनोटॉप के अकॉर्डिंग ये मिखाइल भक्तिन बताना चाहते हैं कि ग्रीक लिटरेरी जॉनरास जो है अलग अलग टाइम पर जो है डेवलप किए गए थे, अलग अलग टाइम पर, और ग्रीक में ही अलग अलग स्पेसेस पे जो है ग्रीक लिटरेरी जॉनरास को जो है ऑपरेट किया गया था, जो कि अपने बारे में जो है अपने लिटरेचर के टाइम की जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, विच गेव ईच जॉनरा इट्स पर्टिकुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर, और जिसके थ्रू ये भी पॉसिबल हो जाता है, यानी ग्रीक लिटरेरी जॉनरास के कारण जो है इस लिटरेरी जॉनरा ने जो है अलग अलग तरह के जॉनरास को जो है हेल्प की थी डेवलप करने में। कहने का मतलब ये है कि ग्रीक लिटरेरी जॉनरास जितने भी जो है प्रोड्यूस हुए थे, सो इन्होंने जो है अलग जॉनरास को जो है एक वे प्रोवाइड कर दिया था लिखने का, कि किस तरह से जो है मतलब अलग अलग जॉनरास को जो है ग्रीक लिटरेरी जॉनरा ने जो है वे प्रोवाइड किया था कि किस तरह से जो है अलग अलग जॉनरास को जो है प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सो इस सेंस में लिखा गया है कि क्रोनोटॉप के अकॉर्डिंग क्या हुआ, भक्तिन शोड हाउ डिफरेंट ग्रीक लिटरेरी जॉनरास ऑपरेटेड विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस विच गेव ईच जॉनरास इट्स पर्टिकुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर। कि इस ग्रीक लिटरेरी जॉनरा ने जो है डिफरेंट अदर जॉनरास को जो है वे प्रोवाइड किया, और साथ ही साथ जो है एक पर्टिकुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर देने की कोशिश की अलग अलग जॉनरास को। फॉर एग्जाम्पल द टाइम क्रोनोटॉपिक फ्रेम ऑफ द एपिक, कि अगर हम देखें जिस टाइम पर एपिक लिखे जाते थे वो टोटली डिफरेंट है अब के हीरोइक एडवेंचर या फिर कॉमेडी जॉनरा से। सो ये क्रोनोटॉप के अकॉर्डिंग जो है मिखाइल भक्तिन ये बताना चाहते हैं कि हर मतलब एक टाइम में जो है और हर एक जगह पर अलग अलग जगह पर लिखी जाने वाली लिटरेचर जो है लोगों को अलग अलग तरीके से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे एपिक जो है बहुत पुराने टाइम पर लिखा जाता था, सो वो जो एपिक है वो आज के टाइम के कॉमेडी या फिर हीरोइक एडवेंचर जॉनरा से काफ़ी डिफरेंट है। सो इसी के थ्रू जो है क्रोनोटॉप आइडिया के थ्रू जो है मिखाइल भक्तिन ये चीज़ को पॉपुलराइज करना चाहते थे कि हर एक लिटरेचर जो है अलग अलग टाइम पर लिखी गई और अलग अलग जगहों पर लिखी हुई लोगों को जो है अलग अलग तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।